कुछ समय पहले की बात है। मोतीपुर नाम का एक गांव था। गांव में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। इसी गांव में टुनटुन नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा और बबलू नाम के भाई के साथ रहती थी। टुनटुन को खाना खाने का बहुत शौक था। मम्मी मम्मी मम्मी, पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं। अरे बेटा, अभी तो 1 घंटा पहले ही खाना खाया था तुमने। लगता है तुम्हारे पेट में फुल टाइम कैफेटेरिया चल रहा है। वो तो पहला पेट था, अब दूसरे पेट की बारी है। अच्छा जी, ये बताओ कुल कितने पेट लेकर आई हो इस धरती पर? मम्मी, भूख इतनी लगी है ना कि अगर फ्रिज बोले तो उसे भी खा जाऊं। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मम्मी, आज कुछ स्पेशल बना लो ना, मन नहीं करता रोज रोज वही सब्जी खाने का। बेटा, मेरे हाथ में जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो कहो पल में बन जाए। थोड़ा सब्र करना भी सीखो। तो फिर पास्ता बना दो, थोड़ा सा ही चाहिए। बेटा, तेरा थोड़ा सा देखकर तो कढ़ाई भी कहती होगी। इतना थोड़ा था तो मुझे ही खा लेती। मम्मी, सबके घर में रोज कुछ ना कुछ टेस्टी बनता है। तो फिर उनके घर के बर्तन रोज सुबह कहें हमें भी आराम चाहिए। मेरे बर्तन तो थक गए हैं। बस एक दिन बना दो, कल से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तेरी ये बात हर हफ्ते सुनती हूँ, फिर अगली सुबह तू खुद कहती है मम्मी आज कुछ हटके बना दो। वो हर रोज कुछ नया नया खाती थी, जैसे गोलगप्पे, समोसे, बर्गर, पिज्जा। उसका भाई बबलू उसको मोटी कहकर चिढ़ाता था। अरे मोटी, रसोई में कुछ बचा भी है या तेरा पेट ही स्टोर रूम बन गया है? तेरे जैसे ताने भी रोज खा लूं तो भी भूख नहीं मिटती है। मोटी, तू खा नहीं रही है, तू तो प्लेट को गायब करने आई है। तो तू देख क्यों रहा है? पेट भर गया मेरी थाली देखकर? अरे टुनटुन, तेरे लिए तो रसोई में हेल्पलाइन चालू होनी चाहिए। और तेरे लिए तो दिमाग रिचार्ज करवाने की जरूरत है। मोटी, तेरे खाने का रेट देखकर तो सब्जी भी डरने लगी है। और तेरा चेहरा देखकर रोटियां खुद तवे से कूद जाती होंगी। मोटी, पेट तेरा नहीं पूरा किराना स्टोर लगता है। तो क्या हुआ, कम से कम खाती तो हूँ, तू तो बोल बोल के हवा खाता है। फिर बबलू उसको जिम जाने के लिए बोलता है। टुनटुन, तुम मेरे साथ जिम चलो, घर रहकर तो और मोटी हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जिम, जाकर तो पतले हो जाऊंगी। तुम ही जाओ जिम। तू नहीं चली तो फिर कुछ दिन में तेरा बेड बोलेगा बहन जी मुझे भी आराम करने दो। मोटी, तुम एक बार चलो तो सही, देखना वहाँ कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे तो मेरा जाने का मन नहीं था, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो मैं चल देती हूँ। अगले दिन वो दोनों जिम जाते हैं। वहाँ पर भी टुनटुन चिप्स खा रही होती है, तो बबलू उससे बोलता है। अरे टुनटुन, यहाँ भी खा रही हो? कोई देखेगा तो कहेगा जिम में नहीं कैंटीन में आई हो। जिम ही तो आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भूखे मर जाएं। तुम जिम करने आई हो या चिप्स खाने? तुम्हारे अंदर दिमाग है भी या नहीं? क्या करूँ बबलू, मेरी भूख टाइम पर नहीं आती, यह तो हर वक्त रहती है। ट्रेडमिल से ज्यादा तेरी चबाने की स्पीड है। अरे इतना गुस्सा क्यों करता है, एक खा ले तू भी। ट्रेनर देख लेगा तो बोलेगा जिम में आई हो या चिप्स पार्टी में। भैया, बस एक पैकेट चिप्स ही खाया है, आप तो ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे मैंने कोई जिम का सामान खा लिया हो। तू सच में इस जिम को मजाक बना देगी? कम से कम मेरी भूख तो आज फिट हो गई। फिर वो दोनों वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। घर आकर बबलू सारी बात माँ को बताता है। मम्मी, ये मोटी जिम में भी चिप्स लेकर गई थी। जिम में सब एक्सरसाइज कर रहे थे और ये बैग से चिप्स निकाल कर खा रही थी। बबलू, घर आए देर नहीं हुई और लगा दी माँ से चुगली। देखो मम्मी, घूर तो ऐसे रही है जैसे अभी मुझे ही खा जाएगी। बेटा, तू हर बात ऐसे सुनता है जैसे कोई छोटा रिपोर्टर हो, घर की हर खबर ले आता है। मम्मी, बोल दो उसको, नहीं तो आज बेलन चलेगा। मम्मी, मैंने तो आकर आपको जिम की बात बताई थी और ये मोटी तो अब लड़ाई की बात कर रही है। अबे ओ बबलू, मोटी किसे बोला, अब तो तू पिटेगा। गली के बच्चे टुनटुन को मोटी दीदी कहकर चिढ़ाते हैं। देखो सोनू, मोटी दीदी आ गई। यह तो पूरी की पूरी हाथी जैसी लग रही है। क्या मैं तुम्हारे घर का खाती हूँ जो तुम मुझे मोटी मोटी कहकर चिढ़ा रहे हो? रास्ते में उसको चंपा और बुलबुल नाम की उसकी सहेलियां मिलती है।
ओहो, समोसे वाली महारानी आ रही है। टुनटुन, तुम फिर से समोसे लेने जा रही हो? समोसे खाकर तो तुम और मोटी हो जाओगी। तुम दोनों को मेरे समोसों से इतनी परेशानी क्यों है यार? अरे नहीं, परेशानी नहीं, डर है कि हमारे लिए दुकान में कुछ बचेगा भी या नहीं। मैं खाती हूँ दिल से, तुम जलती हो दिल से। अबे ओ, शायर हो गई है हमारी टुनटुन। हाँ, अब मैं समोसे खाने जा रही हूँ, तुम दोनों जलो मत। और फिर वो समोसे लेने के लिए चली जाती है। टुनटुन समोसे लेकर वापस अपने घर की ओर चल देती है। फिर एक दिन टुनटुन पतली होने के बारे में सोचती है। टुनटुन अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास जाती है। आओ बैठ जाओ और बताओ क्या परेशानी है। डॉक्टर अंकल, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, जल्दी से कोई जादू वाली दवाई दे दो जिससे मैं पतली हो जाऊँ। ये लो दवाई, रोज खाली पेट लेना है। दिन में एक बार दवाई खानी है टुनटुन। डॉक्टर अंकल, मैं तो बिस्तर से उठते ही थक जाती हूँ, तो मैं दवाई कैसे खा पाऊंगी अंकल? टुनटुन बेटा, दवाई समय पर खानी है। यूँ लापरवाही करोगी तो पतली कैसे होगी। दवाई खाने के बाद मैं समोसे खा सकती हूँ अंकल? नहीं, तुम समोसा नहीं खा सकती हो। अगर समोसा खाओगी तो पतली कैसे बनोगी। टुनटुन, रोज समय पर दवा लेनी है और साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना है। समोसे छोड़कर क्या अब मैं दवाइयाँ ज्यादा खाऊं? यह तो मुझसे नहीं होगा, मैं रोज दवाइयाँ नहीं खा सकती। दवा तो खानी पड़ेगी और व्यायाम भी करना पड़ेगा। देख लेना अगर पतला होना है तो। फिर टुनटुन और उसके पापा वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। मैं दवा भी नहीं खाऊंगी और एक्सरसाइज भी नहीं करूंगी, मैं तो मोटी ही खुश हूँ। कुछ समय तक टुनटुन तली हुई चीजें खाती रही और 1 महीने में बहुत मोटी हो गई। और फिर वह अपने मोटापे से परेशान रहने लगी। बर्तन साफ करते करते तो मेरे हाथों में दर्द होने लग गया है। टुनटुन, पहले तो कभी काम छुआ नहीं, अब एक दिन में ही कह रही हो हाथों में दर्द हो रहा है। अब ना बुलाना कोई मुझे काम करने के लिए, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो घर में कुछ भी काम करती तो थक जाती थी। झाड़ू से ज्यादा तो मेरी सांसें उड़ जाती हैं। अरे टुनटुन, 5 मिनट झाड़ू क्या लगा ली, अब तो ऐसे रो रही हो जैसे पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी हो। टुनटुन जरा सा घूमने जाती तो उसकी सांसें फूलने लगती थी। मैं तो बस घूमने निकली थी, पर मेरे फेफड़ों को लग रहा था कि युद्ध शुरू हो गया। टुनटुन बीमार हो जाती है। वह अपने पापा से डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलती है। पापा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो ना। पहले भी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गया था। पतली होने की दवाई लेने गई थी, तब तो तुमने खाई ही नहीं थी। अब की बार दवाई खानी ही पड़ेगी। तुम कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई हो। देखा, इस मोटापे की वजह से ही तबीयत बिगड़ी है तुम्हारी। अब बहाने नहीं, चलो सीधा डॉक्टर के पास। फिर टुनटुन और उसके पापा डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पहुंचकर डॉक्टर उनसे बोलता है कि अरे वाह, टुनटुन जी वापस आ गई। इस बार समोसा नहीं, सीधा इलाज चाहिए ना। हाँ डॉक्टर अंकल, मोटापे के साथ मैं बीमार भी हो गई हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है और मेरी सांसें भी तेज चलने लगती हैं। इस बार मैं पक्का दवाई खाऊंगी, वादा करती हूँ। ठीक है टुनटुन, अब जब तुमने वादा किया है तो मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। और एक्सरसाइज भी करती है। टुनटुन कुछ दिनों तक नियमित रूप से दवाइयाँ खाती है। फिर टुनटुन जैसे ही अपने घर से बाहर जाती है, उसे पतला देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे देखो, टुनटुन दीदी तो पतली हो गई है, अब तो वो एकदम फिल्म वाली हीरोइन लग रही है। हाँ, अब मुझे मोटी दीदी कहकर मत चिढ़ाना। अब तो मैं पतली और स्मार्ट टुनटुन बन जाऊंगी। वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गली में चंपा और बुलबुल मिल जाती है। अरे टुनटुन, ये तू है या कोई पतली सी बिजली गिर गई है? सच सच बता, क्या तू चुपके से जादू की दवाई पी के आई है? अब मुझे टुनटुन नहीं, टुनटुन दीदी स्लिम क्वीन बुलाया करो। उन दोनों से बात करके टुनटुन वापस अपने घर आ जाती है।
टुनटुन सॉरी, मैं तुमसे अब कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा और तुम्हें मोटी भी नहीं कहूंगा, वादा है ये मेरा। यह तो अच्छी बात है। अब मुझे कोई भी मोटी नहीं कहेगा। अब सब समझ गए हैं कि मेरी अपनी पहचान है। अब उसे कोई भी मोटी कहकर नहीं चिढ़ाता था। सब उसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ करते थे। मैंने कर दिखाया। अब मैं सिर्फ पतली नहीं, मजबूत भी बन गई हूँ।